हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सवेरे का टाइम है और आज है जन्माष्टमी। मेरे यहाँ पानी नहीं आना था। आज टंकियों की सफाई हो रही है ऊपर, तो पानी मैंने भर के रख लिया है। और अब मैं यहाँ पे जो आज भगवान जी का बनेगा, और आज है जन्माष्टमी, तो ये जो बनेगा प्रसाद, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने नहा लिया, मेरी पूजा हो गई, चाय वगैरह सब पी ली है। तो और मेवे भी मैंने काट के रख दिए, क्योंकि जब तक झाड़ू पोंछा हो रहा था तो एक तरफ मैंने बैठ के मेवे काट लिए। क्योंकि भगवान के मतलब 2-3 चीज़ों के लिए लगते हैं। एक तो भगवान के लड्डू बनते हैं, और दूसरा पंजीरे के लिए चाहिए होता, पंचामृत में डालने के लिए। तो मैंने एक साथ ही काट लिए, तो सबके लिए हो जाएंगे। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है खीर के लिए, क्योंकि खीर में टाइम लगता है बनने में, और फिर शाम को ठंडी भी हो जाती है। अभी से बना लूँगी तो मैं थोड़ा अभी प्रसाद बनाऊँगी, थोड़ा फिर ब्रेक दूँगी, क्योंकि बीच में लंच भी बनाना होगा। नाश्ता सबका हो गया है। नाश्ते मैंने आज ब्रेड बना दी थी, तो उन लोगों ने खा लिया। व्रत मेरा बस ही है, ये लोग नहीं है। पहले ये रखते थे, नहीं, क्योंकि यथार्थ भी जन्माष्टमी को हुआ था। 15 अगस्त भी था उस दिन, और जन्माष्टमी थी, दोनों थे जब ये हुआ था। तो ये हुआ था, तब से ये व्रत रखने लगे थे। कुछ दिन रखा, फिर इन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने ही बोला, क्योंकि ऑफिस जाना होता है। वैसे जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, फिर भी जेंट्स उससे सत्ते नहीं है, तो ये मना कर देती कि मैंने रखा है तो आप मत रखो। तो अब इन्होंने 1-2 साल से छोड़ दिया है, हम नहीं रखते हैं, वरना पहले रखते थे। और हमारे यहाँ जेंट्स रखते भी हैं व्रत। तो आज मेरा ही बस व्रत है, और मैं पहले बना रही हूँ। मेरे जो मैंने मेवे काटे थे, वो मैंने घी में अच्छे से उसको फ्राई कर लिया है, और ये मैं पहले लड्डू बना रही हूँ। तो और ये सबसे लास्ट मैंने इसमें जो पोस्ता दाना होता है वो डाला है, और हल्का सा उसको भून लिया घी डाल कर। फिर उसी में मेरे पास, मुझे लगा गुड़ है नहीं है, पर रखा हुआ था, थोड़ा सा पुराना हो गया काफ़ी। तो मतलब काला तो हमारे यहाँ आता ही है गुड़, तो थोड़ा सा मिल गया, वरना मैं शक्कर का बनाने वाली थी, या शक्कर का पाक जो बनता है। तो जब देखा तो थोड़ा सा रखा हुआ मिल गया, तो मेरा अभी का काम चल जाएगा। थोड़ा सा बच भी गया है, तो इसके मैं बनाऊंगी लड्डू। तो ये देखिए, बस गुड़ को हल्का सा घी में डाल के भूनना, बस है, हल्का सा पिघलाती हूँ मैं। और क्योंकि हमें बर्फ़ी नहीं बना, अगर हम बर्फ़ी बनाते हैं ये गुड़ की, तो उसको थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक तार की चाशनी बनानी पड़ेगी। मैंने चाशनी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ पिघलाया है उसको, क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू। और थोड़ा-सा और हम उसको 1 मिनट के लिए उबालते, तो बर्फ़ी ईज़िली बन जाती। वैसे जैसे मैंने ये बनाया है, इसकी भी बर्फ़ी बन सकती है, पर बर्फ़ी के नाम से मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाएँगे, उनको लड्डू ज़्यादा पसंद है। और गुड़ का, जैसे हम खाली गुड़ बना देते मेवे डाल के, वो अच्छा लगता है उनको। तो मेरे लड्डू रख दिया है अभी, और अभी लड्डू नहीं बनाए, क्योंकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा। जब तक यहाँ मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस बना दे रही हूँ। ये लोग बोले राइस ही बना दो दाल चावल के लिए, फिर बोले फ्राइड राइस बना दो, वही अच्छा है। और मुझे बहुत तेज़ से कोल्ड कफ़ हुआ है, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा अच्छे से। तो कल तो ये हाल था कि नीचे देखना मुश्किल होता था। और ये मैं खीर के लिए मैंने केसर भिगो के रख दी थी दूध में डाल के, तो अच्छे से उसका कलर आ जाता है। और ये थोड़े से काजू मैंने भिगो के रख दिए थे, थोड़ा सा जो पोस्ता दाना होता है वो भिगो के रख दिया था। और मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि मैंने चावल डाल दिए हैं, तो वो चावल भी पक गए हैं। और ये मैं खीर में डाल दूँगी, तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और खीर अच्छी गाढ़ी हो जाती है। तो बहुत ही रबड़ी वाला, जैसे रबड़ी फ्लेवर होता है, ऐसे आता है। आप चावल भी पीस के डाल सकते हैं खीर में थोड़ी सी, तो एकदम बन जाती है वो। सॉरी। तो बस ये मेरी खीर मतलब गाढ़ी है, अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। मैं इसमें दूध और मिक्स करूँगी, और अभी भगवान जी के निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये मेरा आज का ही फ्रेश ताज़ा दूध है। और कल का जो रखा हुआ है, तो मैं बना के सब कुछ उसमें डाल के, पहले ये मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। तो मतलब डाल के भगवान के लिए निकाल के, फिर इसमें डाल दूँगी और दूध डाल दूँगी, तो ये पतली हो जाए, क्योंकि खीर गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो खीर रेडी हो गई है, और मेरे मतलब फ्राइड राइस भी बन गए हैं। तो लंच की भी तैयारी हो गई, खीर। और अब मैं देखूँगी अपने लड्डू, क्योंकि ये भगवान जी के लिए मैंने निकाल दी। और जो ड्राई फ्रूट्स भी रखे, अब इसमें जो खीर है उसमें और दूध मिक्स कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गाढ़ी हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगती। गाढ़ी खीर नहीं खाते यहाँ पे।
और मैंने चीनी भी डाल दी है क्योंकि खीर एकदम कंप्लीट थी। दूध डाला है तो थोड़ी सी चीनी और डाल दी है। और यहाँ पे बस जो मेवे भुने हुए रखे थे उनको खीर में थोड़ा सा भगवान जी के लिए, तो मैं जो जो बनाते जा रही हूँ भगवान का निकाल के उनके पास ही रख दे रही हूँ। और ये लड्डू मेरा ठंडा हो गया था गुड़, तो मैं इनको बना के और रख दूँगी, तो प्रसाद के लिए अलग निकाल दूँगी। रुद्र बोल रहे थे मुझे दे दो माँ, तो फिर उनको दे दूँगी। तो ये मैंने थोड़े से ही बनाए हैं। और यहाँ पे इन लोगों का लंच भी रेडी हो गया है। और मैंने अपने लिए फलाहार जो करते हैं तो मखाने मूंगफली फ्राई कर लिए हैं। और ये शाम का फिर मैंने बीच में वीडियो की भी एडिटिंग करनी थी, तो वीडियो डाल के और अब मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी। तो आपने पीछे देखा होगा रुद्र के लिए मैगी बनाई थी और आलू भी उबाल लिए, तो मैं सब्जियों की तैयारी कर रही थी। फिर बीच में दोपहर में मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, तो क्योंकि वीडियो भी डालना था, किचन वगैरह क्लीन की सब कुछ, और कपड़े वपड़े सब कुछ होता है। तो सब्जियां एक भिंडी काट के रख दी है। मैं आलू की रसीली सब्जी और भिंडी की बनाने वाली हूँ, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज सिंपल सब्जियां ही बनती हैं। तो सब्जी काट के रख दी और मैं आटा लगा लूँगी। तो पहले आटा चाल इकट्ठा चाल के रख लिया है, तो मैं पहले पंजीरी भूनूँगी, उसके बाद आटा लगा के फिर पूरियाँ और अठवाई बनाऊँगी। पंजीरी में काफ़ी टाइम लग जाता है भुनने में। पंजीरी मेरी भुन गई है, तो अब मैं लगा लूँगी आटा। और आटा लगाने के बाद फिर मतलब आटा मेरा लग गया है, तो पंजीरी निकाल के रख दूँगी। अलग प्लेट में रख देती हूँ। और अब यहाँ पे बना लूँगी मैं अपनी अठवाई, और पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ क्योंकि लेट खाना होता है तो गरम कौन बनाएगा फिर। तो मैं पूड़ी अभी बना के रख लूँगी, बाद में बचेगा तो सब्ज़ी बना लूँगी। बस इतना ही आज बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, क्योंकि वैसे ही व्रत बनाने के लिए तो आप बहुत सारा कुछ बना लो, पर जो हमारे यहाँ तो इतना ही बनता है। और भी बना सकते थे, जैसे हलवा हुआ, मालपुए हुए, तो मैंने बनाए नहीं क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैंने कम कम ही आज बनाया है जितना हो सकता। और ये मैंने अठवाई बना ली है जो पूजा में रखते हैं। हमारे यहाँ ये ज़रूर बनती है पंजीरी के साथ अठवाई, कि सत्यनारायण की कथा हो या जिसमें पंजीरी बनती है, तो पंजीरी के साथ अठवाई ज़रूर बनाते हैं। यहाँ यहाँ पे भी बनती है, मैंने देखा मंदिर में नीचे पूजा होती है तो बनता है, कई जगह नहीं भी बनते हैं। तो बस मैंने और भगवान के लिए 5 पूड़ियाँ बना के निकाल के अलग रख दूँगी प्रसाद के साथ ही, क्योंकि बच्चे हैं तो पता कभी कभी ये होता कि उनको भूख लगा या कुछ देना है, तो भगवान का पहले निकाल के रख दो, फिर बच्चे अगर मांगते हैं तो दे दो। क्योंकि आज रुद्र हैं अभी घर में, तो उनको ज़्यादा भूख लगती है, अर्थात तो अकेडमी गए हैं, तो मांगेगा तो मैं दे दूँगी। तो ये मैंने अठवाई बना ली है और पूड़ियाँ भी साथ साथ में सेंक के ही रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और गर्मी इतनी तेज़ है कि पसीना, बाहर तो ठंडा है, हवा चल रही है, और मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं। और अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6:30 बज गए हैं, तो अब पूजा की भी तैयारी करना है, तो सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। दोनों सब्ज़ियाँ बनाऊँगी, फिर से बर्तन हो गए हैं, किचन गंदा है, तो फिर से बर्तन धोऊँगी और किचन भी क्लीन करूँगी। फिर पूजा की तैयारी, खुद तैयार होना, तो वो सब करूँगी क्योंकि टाइम लग जाता है। आज मतलब पूरा दिन हो गया थोड़ा थोड़ा करते ही, और इतना टाइम हो गया, शाम के 6:30-7 बज रहे हैं। तो ये आलू की सब्ज़ी और एक तरफ भिंडी की, दोनों ही बना दूँगी। और वैसे सब्जियों में टाइम नहीं लगना क्योंकि जीरे वाली ही सब्ज़ी आज बनती हैं, लहसुन प्याज का यूज़ ही नहीं होता है। तो बस वही सिंपल सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, तो फटाफट से ही सब्ज़ियाँ बन गई हैं मेरी। और ये सब्ज़ी बनने के बाद फिर थोड़ा-सा टाइम मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स ले लूँ, तो इनसे पूछा कि कॉफ़ी पीना है, तो बोले हाँ दे दो, तो इनको कॉफ़ी दी, तो उसी में मैंने भी अपने लिए थोड़ी बना ली। क्योंकि जब कफ कोल्ड होता है तो चाय पीने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, पर थोड़ी-सी पीनी पड़ती है, कभी-कभी मन होता है। तो मैंने फिर कॉफ़ी पी ली, और यहाँ पे कॉफ़ी पी के फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन करके, और अब यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा की तैयारी। और टाइम हो गया अभी 7:30 बज गए हैं।
तो बस मैं नीचे पानी और हल्दी से थोड़ा सा वहाँ पे लीप दिया है, और अब मैं चौक लगा लूँगी। चौक लगाने के बाद और आगे की तैयारी, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें, आप फिर भी कुछ ना कुछ पूजा के लिए बैठोगे तब कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और आप दिवाली की पूजा में देखोगे तो सब कुछ रख लोगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी की थाली लगा दी है, पान बतासा, उनकी ड्रेस, फूल और सब मतलब जो भी लगता है पूजा में, अगरबत्ती, धूप बत्ती, और ये मैं पंचामृत बना रही हूँ। तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी और गंगा जल, और भी मतलब इतनी ही चीज़ें मेरे हिसाब से डलती हैं। और मुझे पूजा बहुत ज़्यादा आती नहीं है, जितनी भी आती है तो बस यही है, पर पूजा भगवान के लिए उनको भाव से दो, तो जितनी आए उतनी काफ़ी है। तो मैंने पंचामृत बना के रख दिया है, मेवे कटे रखे हैं, तो जब भगवान का जन्म होगा उसके बाद हम मेवे डालेंगे। और कलश भी रख दिया है। और पूजा में आपको कुछ लगे कि कम है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे नहीं करते, ऐसे करना चाहिए, तो बताना ज़रूर आप लोग। तो ये मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, और अब जाके मैं तैयार हो जाऊँगी। वैसे रख तो सब कुछ लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है कि अरे अभी वो तो आया ही नहीं है। और हवन के लिए भी चीज़ें रख ली हैं। तो बस अब मैं हो जाऊँगी तैयार, मैं हो गई हूँ रेडी, आ गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है आज, मतलब नई साड़ी नहीं है, पुरानी है, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो पूजा में यूज़ हो जाती है साड़ियाँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और गर्मी इतनी तेज़ थी, और पंडित जी भी आके बैठ गए हैं, उनके आज कॉल नहीं थे, तो बोलते हैं हाँ आज कोई कॉल नहीं है, तो आराम से बस हम लोग करेंगे यहाँ पे पूजा। और बच्चों को बुलाया है, तो बच्चे आ रहे हैं, उनके मूड का होता है, मन होगा तो आ जाएंगे, वैसे पूजा में बिठालते हैं, बोलते हैं बुला लो बच्चों को। तो अभी यहीं थे दोनों ही, यथार्थ भी अकेडमी से आ गया है, उसको भूख लगी थी तो मैंने कुछ दे दिया, मैंने बोला पूजा हो जाने तो फिर ही खाते हैं। तो पूजा बहुत ज़्यादा इनको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो अब मुझे ये भी नहीं पता मैं उल्टी बैठी हूँ सीधी, मेरे दिमाग में चल रहा था, पता नहीं मैं उल्टी बैठी हूँ कि सीधी बैठी हूँ, पर इनको भी पता नहीं। मैं भगवान जी को देख लीजिए, जैसे फ़ोटो में बैठे होते हैं ना भगवान, किस तरफ बैठे हैं, तो मैं उन्हीं को देख के बैठ जाती हूँ। मुझे नहीं पता होता किस तरफ बैठना है, या मतलब याद नहीं रहता, बैठी तो कई बार है, इनसे पूछा तो ये बोलते मुझे भी नहीं पता, बैठ जाओ, भगवान की पूजा करना है कहीं भी हुआ। तो बस हम लोग करेंगे पूजा, और पूजा में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया। वैसे वीडियो बहुत लंबा था, तो काटते-काटते फिर भी इतना हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती, देखते नहीं हैं लोग। और ये हमारे भगवान जी का जन्म हो गया, कान्हा जी आ गए हैं और उनका झूला भी तैयार है। तो कहते हैं ना कि पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी, मझोल, तो हम लोग मझोली पूजा करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो जितना हम देखते रहते हैं अपने घर में, मम्मी लोग करती हैं सब, तो जितना देखा बस उतनी ही आती है। और भगवान को तो प्रेम से चावल भी, आप चावल, फूल कुछ भी दो तो उनको वो भी स्वीकार है। तो बस हमारी पूजा हो गई थी, भगवान जी का जन्म हो गया है, और अब हम लोग कर रहे हैं हवन। तो मैंने जो हवन के लिए कंडी जलाई थी वो उसमें शांत हो गई, क्योंकि काफ़ी देर पहले जला दी थी, और ये इनका कॉल चल रहा था, तो ये बोले कि आ रहे हैं, आने में थोड़ा लेट होगा, तब तक वो शांत, तो फिर से कपूर डाल के और फिर से उनको जलाया। और बस बच्चे भी यहाँ आ गए थे, और रुद्र की देखिए बदमाशियाँ चालू हैं, रुद्र इतनी शैतानी करते हैं दिन भर, और घर में बैठे रहते हैं, स्कूल अकेडमी सब कुछ उनका अभी बंद है, तो दिन भर शैतानियाँ, ये करना वो करना तो बस हमारा हवन भी हो गया है, और अब हम करेंगे आरती।
तुम पूर्ण परमात्मा करूं किसकी। ऐसे नहीं रखते, गंदा दिखाओ मुझे, धो के रखते। लो आप दूर उनके आपसे बड़ी हाइट हो गई है। अरे यार शांत रहो, आपके पेट शांत रहो सब लोग, सब शांत। परेशान नहीं हो उसके मन के। लो एक हाथ ये रखो, संग के रख दो वहीं पे। सो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है सारी और सबको प्रसाद दे दिया है। मैं बस रह गई हूँ, तो बस मैं प्रसाद लूँगी। और हमारे भगवान जी बैठे हैं अपने पालने में, तो थोड़ा सा उनको झूला और झूला देती हूँ। झुलाया तो खूब है, बच्चों ने भी झुलाया। तो झूले में भगवान सावन के महीने बस बैठे रहे हैं, क्योंकि सावन तीज के बाद वो झूले में ही बैठ जाते हैं। और अब 2-4 दिन और बिठा लूँगी, फिर उनका झूला रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो का करूँगी एंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और पूजा में और क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे।